हरिग्राम नाम का एक छोटा, शांत और सुंदर गांव था, जहां लोग कम साधनों में भी मुस्कुरा कर जीवन बिताना जानते थे। और उसी गांव के किनारे मिट्टी के छोटे से घर में एक सीधा साधा लड़का रहता था, जिसका नाम था अभी। अभी गरीब जरूर था, लेकिन उसके संस्कार इतने बड़े थे कि गांव के बुजुर्ग भी उसकी बातों में समझदारी महसूस करते थे। उसके घर में न सोने के बर्तन थे, न अनाज के बड़े भंडार, लेकिन वहां मेहनत, प्रेम और संतोष हमेशा भरा रहता था। अभी की सबसे बड़ी दौलत कोई जमीन, दुकान या धन नहीं थी, बल्कि उसकी एक सफेद गाय थी, जिसका नाम उसने प्यार से गौरी रखा था। गौरी, तू सिर्फ जानवर नहीं है, तू मेरे घर की सांस है, मेरे परिवार की उम्मीद है। हर सुबह अभी सूरज उगने से पहले उठता, गौरी को चारा खिलाता, पानी पिलाता और फिर उसका दूध निकालकर गांव में बेचने निकल जाता था। उसी दूध की कमाई से उसकी मां की दवा आती थी, घर का चूल्हा जलता था और जीवन की गाड़ी धीरे धीरे चलती रहती थी। हरिग्राम के ठीक पास एक घना, अंधेरा और रहस्यमयी जंगल था, जिसे लोग कांति वन के नाम से जानते थे। दिन में भी उस जंगल के भीतर सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी, और रात में तो वहां की हवा भी किसी अनजाने डर की तरह लगती थी। गांव के बूढ़े लोग बच्चों को डराकर कहते थे कि कांति वन में सिर्फ पेड़ नहीं, पुरानी शक्तियां भी जागती हैं। कोई कहता वहां देवताओं का वास है, कोई कहता वहां श्रापित आत्माएं भटकती हैं। मगर सबसे अधिक चर्चा जंगल के बीच छिपी एक प्राचीन गुफा की होती थी। कहा जाता था कि उस गुफा के भीतर इतना धन है जितना कई राज्यों के खजानों में भी ना हो। वहां सोने के पहाड़, चांदी के ढेर, हीरे जवाहरात की चमक और अनगिनत संपत्ति छिपी थी। लेकिन उस खजाने की रखवाली करता था एक रहस्यमयी पवित्र आत्मा। जो भी इस गुफा में लालच लेकर प्रवेश करेगा, उसे पहले मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। उत्तर सत्य हुए तो खजाना उसका होगा और यदि उत्तर गलत हुए तो वो जीवन भर इसी अंधेरे में कैद रहेगा। वर्षों से कई लालची लोग इस धन के मोह में गुफा तक पहुंचे, मगर कोई भी वापस खुशी से न लौटा। और कुछ लोग लौटे ही नहीं, और जो लौटे वे डरे हुए, टूटे हुए और पछतावे से भरे हुए थे। एक दिन पड़ोसी नगर का एक अमीर व्यापारी कांति वन पहुंचा, जिसकी आंखों में केवल और केवल अधिक धन पाने की आग थी। मैं पहले से अमीर हूं, पर आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनवान बन जाऊंगा। जैसे ही उसने गुफा में कदम रखा, सामने चमकते खजाने को देखकर उसका लालच कई गुना बढ़ गया। इतना सोना, इतने हीरे, अब कोई मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने से रोक नहीं सकता।
उसने जैसे ही सोने की मूठ भरनी चाहिए, अचानक पूरी गुफा कांप उठी और तेज प्रकाश फैल गया। ठहरो मनुष्य, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर तुम ये खजाना ले जा सकते हो। ठीक है महात्मा। महात्मा, खजाने के लिए तो मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मेरा पहला प्रश्न, जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? लालची व्यापारी हंसकर बोलता है, यह तो बहुत ही आसान है। सोना, चांदी और महल। गलत जवाब। मेरा दूसरा प्रश्न, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? चालाक दिमाग और दूसरों को हराने की कला। गलत जवाब। तीसरा प्रश्न, जिसे जितना बांटो वो उतना बढ़ता है, वो क्या है? खजाना, धन, सोना, शायद यही है। गलत जवाब। लालची मनुष्य, तीनों सवाल के गलत जवाब देने की वजह से तुम्हें इसी गुफा में कैद किया जाता है। अगले क्षण ही लोहे जैसी अदृश्य जंजीरों ने व्यापारी को बांध लिया और वो भी अन्य कैदियों में जा गिरा। नहीं, नहीं, छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसी समय गांव में अभी परेशान था, क्योंकि उसकी गाय गौरी सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और अभी परेशान होकर उसे ढूंढने निकल पड़ा। गौरी, ओ गौरी, कहाँ चली गई तू? वो खेतों, नदी किनारे और पगडंडियों पर खोजता रहा, मगर गाय का कोई पता नहीं चला। अंत में चिंता उसे कांति वन की ओर ले गई, जहां जाने से लोग डरते थे। अपने डर से बड़ा प्रेम होता है, इसलिए अभी बिना सोचे जंगल के भीतर बढ़ता चला गया। घंटों खोजने के बाद उसे दूर पत्थरों के बीच एक गुफा दिखाई देता है। शायद गौरी डरकर यहीं आ गई हो। मुझे अंदर देखना चाहिए। जैसे ही वो भीतर पहुंचा, चारों ओर चमकते रत्नों की रोशनी देखकर वो आश्चर्य से ठिठक गया। हे भगवान, इतना धन तो मैंने सपनों में भी नहीं देखा। लेकिन उसकी आंखों में लालच नहीं था, बस प्रश्न था कि ये सब यहां कैसे आया। तभी हवा भरी हुई प्रकाश फैला और पवित्र आत्मा उसके सामने प्रकट हुआ। बालक, यदि मेरे 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया तो ये समस्त खजाना तुम्हारा होगा। अभी कुछ क्षण शांत खड़ा रहा, फिर उसने सिर उठाकर सरल स्वर में पूछा, महात्मा, क्या आपने मेरी गाय देखी है? आत्मा ये सुनकर जैसे वर्षों बाद पहली बार चौंका। मूर्ख बालक, तेरे सामने संसार का धन पड़ा है और तू एक गाय पूछ रहा है।
महात्मा, मेरे लिए वही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि उसी से मेरे घर का जीवन चलता है। जिसके बिना मेरी मां भूखी सो जाएगी, वो मेरे लिए सोने से भी कीमती है। आत्मा उसकी बात सुनकर मौन हो गया और अभी वहां से चल पड़ा। जब ही आत्मा पीछे से आवाज देता है और बोलता है, रुको बालक, यदि तू मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा तो मैं तेरी गाय लौटा दूंगा। महात्मा, यदि उससे मेरी गौरी मिल जाएगी तो मैं सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं। पहला प्रश्न, जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतोष हृदय। जिसके पास ये हो, वो निर्धन होकर भी अमीर है। अभी के इस जवाब से गुफा की दीवारों पर सुनहरी चमक दौड़ गई। दूसरा प्रश्न, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? परिश्रम, धैर्य और गिरकर दोबारा उठ जाने की हिम्मत। यही सच्ची ताकत है। जो कठिन समय में टूटे नहीं, वही वास्तव में शक्तिशाली है। अभी के इन जवाबों से आत्मा की आंखों में सम्मान उतरने लगा। तीसरा और अंतिम प्रश्न, जिसे जितना बांटो वो उतना बढ़ता है, बताओ वो क्या है? ज्ञान, प्रेम और दया। इन्हें बांटने से देने वाला और लेने वाला दोनों समृद्ध हो जाते हैं। उसी क्षण पूरी गुफा प्रकाश से भर उठी और जंजीरों की आवाज टूटने लगी। वर्षों बाद किसी ने मेरे प्रश्नों का सच्चा उत्तर दिया है। बालक, अब ये सारा खजाना तुम्हारा है, ले जाओ इसे। मुझे क्षमा करे महात्मा, मुझे ये धन नहीं चाहिए। क्या कोई इंसान इतना धन ठुकरा कैसे सकता है? तुम मुझे मूर्ख जान पड़ते हो बालक। जिस धन में मेहनत न हो, वो जल्दी अहंकार को बढ़ा देता है और धीरे धीरे सुख छीन लेता है महात्मा। जिसे छुपाने के लिए पहरेदार चाहिए, वो धन नहीं, चिंता है। और जिसे बचाने में पूरी उम्र निकल जाए, वो संपत्ति नहीं, बोझ है। मुझे केवल मेरी गाय लौटा दीजिए, वही मेरे लिए पर्याप्त है महात्मा। आत्मा के भीतर जैसे कोई पुराना अंधेरा टूटने लगा था। ये खजाना पिछले जन्म में मेरा था और इसके मोह ने ही मुझे यहां बांध रखा है। मैं इतना नहीं समझ सका। मैं सोचता रहा कि वस्तुएं ही सबसे मूल्यवान हैं, मगर तुमने मुझे सिखाया कि मूल्य धन का नहीं, जीवन का होता है। तभी गुफा के पीछे से घंटी की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो घंटी गौरी की थी। उसकी गाय दौड़ती हुई आई और अभी से लिपट गई। गौरी, तुम मिल गई। ओह गौरी, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। मेरी प्यारी गौरी, मैं जानता था मैं तुझे ढूंढ लूंगा। जाओ बालक, तुम सच्चे अर्थों में धनी हो। अभी संतोष ही सबसे बड़ा खजाना है, इसे कभी मत खोना। ये कहते ही आत्मा का शरीर प्रकाश में बदलने लगा और उसकी कैद समाप्त होने लगी। कुछ समय बाद गुफा कांपी और सोने के ढेर धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगे।
अभी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि जिसे संतोष मिल जाए उसे सोना आकर्षित नहीं करता। चल गौरी, घर पर मां इंतजार कर रही होगी। अभी गाय के साथ जंगल से बाहर निकला और डूबते सूरज की रोशनी में गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचते ही लोगों ने अभी को घेर लिया और उत्सुकता से पूछने लगे, अभी कहाँ था तू? और जंगल में क्या हुआ? और तुम्हें क्या मिला? अभी कहाँ था तू? और जंगल में क्या हुआ? और तुम्हें क्या मिला? हाँ हाँ, बताओ, अभी क्या हुआ था जंगल में? हाँ, बताओ अभी क्या हुआ था जंगल में? जो खोया था वही मिला, और जो समझा वो सबसे बड़ा धन है। इस दिन के बाद अभी पहले की तरह मेहनत करता रहा, मगर उसकी बातें लोगों के लिए सीख बन गई। दूर दूर से लोग अभी से मिलने आते और जीवन का अर्थ पूछते। इंसान को उतना ही कमाना चाहिए जितना तुम्हें शांति दे। उससे अधिक धन इंसान को हमेशा चिंता और तनाव देता है। और एक बात का हमेशा से ध्यान रखना, घर बड़ा होने से सुख नहीं आता, मन हल्का होने से सुख आता है। और जीवन आत्म अवलोकन के लिए होता है, धन संपदा इकट्ठा करने के लिए नहीं। ये बात इंसान जितना जल्दी समझ जाए उतना उसके लिए बेहतर है। धीरे धीरे हरिग्राम में लोग लालच छोड़कर संतोष की बात करने लगे। कहानी की सीख, अपने पास ऐसा कुछ मत रखो जिसे आवश्यकता से अधिक सुरक्षा चाहिए, क्योंकि उसकी रक्षा में पूरा जीवन निकल सकता है और आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इंसान को उतना ही कमाना चाहिए जितने में वो चैन की नींद सो सके, क्योंकि असली अमीरी तिजोरी में नहीं, संतोष भरे मन में होती है। हेलो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल मिस्टर यू कुमार को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्णा।